दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अभी तक H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू के करीब 2000 केसेस सामने आ गए हैं। अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। क्या है ये वायरस और इससे बचने के क्या है तरीके, क्या है उपाय, आप देखिए। दिल्ली और एनसीआर में लगातार हो रही बारिश के बाद लोगों की परेशानी और बढ़ती जा रही है। राजधानी में अब स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। अब तक 2000 से ज्यादा लोग स्वाइन फ्लू और वायरल के शिकार हैं। इनमें से स्वाइन फ्लू के 1777 मामले मिले हैं। लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या ने सरकार और डॉक्टरों की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली के अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। स्वाइन फ्लू क्यों बढ़ रहे हैं और इससे कैसे बचा जाए, इस बारे में TV9 ने वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर M वली से जानने की कोशिश की। खांस रहे हैं तो घर से मत निकलो, बच्चे को खांसी आ रही है, बुखार आए तो स्कूल मत भेजो, तो बढ़ेगा ना स्वाइन फ्लू। बीमार बच्चे स्कूल जाएंगे तो स्वाइन फ्लू बढ़ेगा। पेरेंट्स को समझना चाहिए मेरा बच्चा बीमार है, खांस रहा है, स्कूल मत भेजो, ये पहली रोकथाम है। दूसरा, मास्क लगाइए। तीसरा, हैंड हाइजीन करिए। चौथा, डिस्टेंस मेंटेन करिए। साबुन का इस्तेमाल करिए, हाथ धोइए बार बार, नाक पे हाथ मत लगाइए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के मुताबिक वर्तमान में देश में फैल रहा इन्फ्लुएंजा H1N1A है, जिससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये देश में 2025 से है। अब आपको बताते हैं H1N1 इन्फ्लुएंजा क्या है। ये एक वायरस का रूप है। इसे स्वाइन फ्लू कहा जाता है। ये सांस से जुड़ी एक बीमारी है जो इंसानों के नाक, गले और फेफड़ों पर असर डालती है। अब आपको बताते हैं कि इस बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या हैं। स्वाइन फ्लू के मुख्य लक्षण हैं तेज बुखार और ठंड लगना, खांसी और गले में खराश होना, शरीर में दर्द और सिर दर्द होना, थकान और कमजोरी महसूस करना। ये बीमारी हवा के जरिए फैलता है और संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से ये बीमारी फैलती है। संक्रमित सतह को छूने और फिर उसी हाथ से मुंह या नाक को छूने से भी संक्रमण फैलता है। डॉक्टरों ने बताया कि स्वाइन फ्लू सिर्फ बच्चों में ही नहीं बल्कि बुजुर्गों, जवानों में भी फैल रहे हैं। डॉक्टर M वली ने बताया कि इस बीमारी के लिए सही डाइट न लेना भी एक कारण है। क्या ये बच्चों को ज़्यादा अपनी चपेट में लेता है या बुजुर्गों को, या फिर जो पहले से बीमार लोग हैं वो ज़्यादा इसकी चपेट में? बच्चों को, बुजुर्गों को लेता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को लेता है। आपको पहले अगर स्वाइन फ्लू हो चुका है तो ये शर्तियाँ नहीं है कि आपके अंदर इम्यूनिटी हो। आपको वैक्सीनेटेड होना है, अच्छा खाना खाना है, साफ खाना खाना। दिल्ली NCR में स्वाइन फ्लू को लेकर सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि 54% घरों में वर्तमान में एक या अधिक व्यक्ति स्वाइन फ्लू, वायरल बुखार जैसे लक्षणों से पीड़ित है। सर्वे में दावा किया गया है कि 39% घरों में 2 या उससे ज्यादा लोग एक साथ बीमार हैं। 23% घरों में 4 या उससे ज्यादा लोग फ्लू या वायरल फीवर जैसे लक्षणों से प्रभावित हैं। 16% लोगों ने 2 से 3 व्यक्ति और 15% ने एक व्यक्ति के ऐसे लक्षणों की जानकारी दी। ये सर्वे दिल्ली NCR के 32,643 लोगों के जवाब पर आधारित है। इस सर्वे में दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद के लोगों ने सर्वे में हिस्सा लिया। खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए सावधानियां बरतें। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए क्या क्या उपाय जरूरी है, आइए उसे भी समझते हैं। बार बार साबुन और पानी से हाथ धोएं या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। भीड़ भाड़ वाली या बंद जगहों पर मास्क पहनें। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकें। आसपास को साफ रखें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, पौष्टिक भोजन करें और आराम करें। बीमार व्यक्तियों से दूरी बनाए रखें। अगर आप अस्वस्थ हैं तो घर में ही रहें। जितना जल्दी हो डॉक्टरों से सलाह लें।